फन के चैनल पर आपने एजुकेशनल, कैरेक्टर कलरिंग वीडियोस और डॉल डेकोरेशन वीडियोस बहुत देखे होंगे और कईयों ने कमेंट्स में अक्सर ये चैनल के क्रिएटर से पूछा है कि आप कौन हो, लड़का हो या लड़की, आप कहाँ रहते हो, आपको कौन सा कार्टून कैरेक्टर पसंद है, आपका फेवरेट एनिमल क्या है, यहाँ तक कि आपका रियल प्रोफेशन क्या है। लोगों की बढ़ती क्यूरियोसिटी की वजह से हमने सोचा कि क्यों ना एक फेस रिवील वीडियो बनाया जाए और बस हाल ही में BBTube फन ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का बेंचमार्क भी क्रॉस किया है। तो इसी अचीवमेंट को भी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करने और लोगों के बार बार पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। होपफुली आपको ये पसंद आए। सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैं आज का सेशन चालू करना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैसे अश्वती है और आप मुझे अनु के नाम से भी बुला सकते हैं क्योंकि मेरे करीबी मुझे अनु के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो ये मैं इम्प्लाई कर लेती हूँ कि अब से मैं इस वीडियो में आपको अनु करके ही बुलाने वाली हूँ। ओके। सो मैंने आपके वीडियोस देखने के टाइम एक बहुत सिली चीज़ नोटिस की। एकदम मेरा क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, जो डॉल सजाते हुए हम जो हाथ देख रहे हैं, क्या वो हाथ आपके ही है जिसके लेफ्ट हैंड पे तिल है काला वाला छोटा सा? हाँ, ये वही हाथ है, देख लो यूजर्स, ये वही हाथ है। तो बेसिकली अनु ही है जो वो डॉल्स बनाती है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूजर्स है और मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आपने ये चैनल कैसे चालू किया और क्यों चालू किया। देखिए, बेसिकली BabyTube फन एक कलरिंग चैनल है जिसमें हम कार्टून कैरेक्टर्स का कलरिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे 30 to 40% ऑफ ऑडियंसेस आर इंडियन ऑडियंसेस। तो उनके लिए ऑल दीज इंटरनेशनल कार्टून कैरेक्टर्स का इतना व्यूअरशिप नहीं आता था। तो आई मीन इट डिडंट अपील टू देम। तो इसीलिए हमने फिर इंडियन कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह ट्राई किया, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। देन आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ डॉल डेकोरेशन वीडियोज। तो मुझे ये चीज़ ये जो क्राफ्ट रिलेटेड डॉल डेकोरेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू डॉल, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद एज अ किड। तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई कर ले। तो मैंने जब ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एज अ किड was very fascinated towards doll. मेरी mom, she used to stitch clothes for me, so she liked it. She just did it as a hobby sake, but she जो उसमें कट पीसेस जो एक्स्ट्रा वेस्ट क्लॉथ्स होता है, उससे मैं एज अ किड यूज्ड टू यूज दैट टू डेकोरेट माई डॉल्स। मैं उससे डॉल के क्लोथ्स बनाती थी। तो ऐसे कर करके मेरे पास कुछ समवेयर अराउंड 43 ड्रेसेस थे। आई स्टिल रिमेंबर इट बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद थी। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो आई लाइक्ड इट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ की शुरुआत वहाँ से हुई है। नो वंडर डॉल्स बनाने के टाइम आपका पैशन क्लियरली दिखता है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, फैशन को कमर्शियल कर दिया। तो यूजर्स, अभी आपके सामने अनु का एक लाइव एग्जांपल है, तो आप अपना पैशन प्लीज़ कभी मत छोड़िए। क्या पता आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। यस, एंड आप देखने जाओ तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स एन आर्ट।
एंड देयर इज़ नो लिमिट टू सच अ थिंग, जैसे कि लाइक यू नो ये पर्सन ने यही करना चाहिए, या फिर यू नो देयर इज़ एन एज टू इट, या फिर एक पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे ही ये टाइप का आर्ट चलना चाहिए या ऐसा कुछ, ये भी नहीं है. एनीवन कैन परस्यू एनी काइंड ऑफ आर्ट एंड gain happiness out of it. I am actually happy doing these videos. That is actually very true. Art has no limits. तो मैं ये जो ऑफिस का सेटअप देख रही हूँ उससे तो काफ़ी क्लियर है कि YouTube आपकी मेन हॉबी नहीं है, मेन प्रोफेशन नहीं है. तो मैं डेफिनेटली ये जानना चाहती हूँ कि आपका मेन प्रोफेशन क्या है. देखो शायद मैं 3 to 4 यू नो वीडियोस एक हफ्ते में ही पब्लिश करती हूँ, तो शायद यू नो पीपल माइट हैव गॉट दैट इम्प्रेशन कि इनका शायद मेन प्रोफेशन ही यूट्यूब है, बट दैट इज़ नॉट द केस. आई एम एक्चुअली नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, बट frankly speaking, I am the operations head of an web and software development company. So मैं उसके बेस पे you know as a hobby मैं ये कर रही हूँ. ओह माय गॉड, ऐसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आईटी सर्विस कंपनी की ऑपरेशंस हेड की भी ऐसी भी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है. देखो जस्ट लाइक आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि ये फाइनली यू नो एक काइंड ऑफ एन आर्ट है. So, True. you know, it could be a hobby to anyone. True. Say something like a chef, अगर उसे गिटार बजाना इतना ही पसंद है तो वो गिटारिस्ट बन सकता है. Definitely. So there is no specific, you know, hobby का religion, profession, region ऐसा कुछ भी नहीं है. तो मैं जब आपकी कंपनी में इतना ज़्यादा हसलिंग देख रही हूँ एंड जनरली मेरे अंडरस्टैंडिंग से कि आईटी कंपनीज में सारा काम एकदम डेडलाइन से चलता है एंड ऊपर से आप तो ऑपरेशंस हेड है, तो आप वो सब मैनेज कैसे करती हैं, फिर क्रिएटिविटी के लिए टाइम कहाँ से निकालती है? देखो कैसा है कि मंडे टू फ्राइडे आई एम डेड पैक्ड. मेरा शेड्यूल सुपर पैक्ड रहता है, और ये जो हसल आप देख रहे हो दिस इज़ रियल हसल. यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग येस डेडलाइंस बेस्ड ही प्रोजेक्ट्स होते हैं. इन अ डे यू कैन से सम 30, 40, 50 यू नो ऑड प्रोजेक्ट्स टच होते ही होते हैं. तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग डॉल्स एंड दिस ये मैं मिक्स तो नहीं कर सकती, बट यू नो दिस इज समथिंग विच आई कीप सेपरेट एंड आई डोंट डू इट from Monday to Friday. I generally have my weekends because weekends I'm off. I'm off my work. तो ये सारा हॉबी का प्रैक्टिस एंड यूट्यूबिंग happens on Saturdays and Sundays only. So correct me if I'm wrong कि आप जो वीक में 3 डॉल्स पब्लिश करते हैं वो आप फ्लैट सैटरडे संडे सिर्फ 2 दिन में बना के अपलोड करते हैं. Yes. There has been such a case कि you know I had to go out on a weekend and वो weekend भी मेरा busy था. तो उस दिन का वीकेंड आई मीन वो वीकेंड प्लस उसके नेक्स्ट वीकेंड के लिए जो मुझे डॉल्स का बैकअप करना था, बिकॉज यू नो आई हैड टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब एंड माई चैनल हैड यू नो कंसिस्टेंटली बीइंग पब्लिशिंग यू नो दोस बारबी वीडियोज. आई डिडंट वांट टू टेक दैट गैप. तो मुझे वो जो वीडियोज़ को पब्लिश करना था वो मतलब ऑलमोस्ट लाइक 6 का मैं 6 तो नहीं रीच कर पाई, बट एटलीस्ट मैं 5 वीडियोज़ उस फ्लैट 2 डेज में मैंने क्रिएट कर ली थी. 5 वीडियोस इन 2 डेज. शायद से मैं एक वीडियो भी 5 दिन में ना बना पाऊँ. तो आप कैसे, मतलब आप एक डॉल को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? See, it depends. Earlier, जब you know when I was not so into it, मैंने जब स्टार्ट किया था ये बनाना, तो मुझे ये चीज़ समझना कि ऑफ कोर्स कौन सा टाइप का मटेरियल ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, कौन सा ग्लू यूज़ होना चाहिए, यू नो आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट. तो तभी मुझे यू नो समवेयर अराउंड रफली 5 to 6 to 7 आवर्स भी लगे हैं एक डॉल को डेकोरेट करने के लिए. एंड यू नो वंस आई स्टार्ट आई डोंट स्टॉप. सो यू नो व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, इट वाज लाइक 5 to 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच. देन जैसे जैसे यू नो मुझे ये आई गॉट अ हैंग ऑफ it, then I started developing it in say some 3 max 4 hours. तो अभी वो टाइम रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए वो you know स्पीड आ चुका है. ओके. तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होता? 5 घंटे वैसे तो अभी आपने बोला कि 3 घंटे में क्योंकि आपका रूटीन सेट हो गया है, फिर भी कंटिन्यूस 3 घंटे डॉल बनाना. मंडे टू फ्राइडे आई कैन अंडरस्टैंड कि आईटी कंपनीज में कितना काम होता है, इंसान थक जाता है, एंड सैटरडे संडे आराम करने के बजाय आप डॉल्स के वीडियोस बनाते हो. फ्रैंकली स्पीकिंग इससे मेरा स्ट्रेस कम होता है. आई लाइक इट, आई एम क्रेजी अबाउट इट,
हेंस मैं इसको एज अ स्ट्रेस बस्टर यूज़ करती हूँ, ना कि इससे मेरे को स्ट्रेस होता है। ये मतलब सी देयर हैव बीन टाइम्स, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलती कि मैं थकती नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स इतना 5-6 आवर्स 4 आवर्स भी एक इंसान थक जाता है, बट इट्स ओके, एज एन थोड़े बहुत वो चटके वटके लग जाते हैं ग्लू गन के। एंड ऐसा भी है कि लाइक यू नो वंस आई स्टार्ट द वीडियो आई डू इट एंड देन सिट, आई डू एवरीथिंग इन अ स्टैंडिंग पोजिशन, यू नो, सो दैट माई कैमरा एंगल्स यू नो डोंट गेट स्पॉइल्ड। तो वो सब मैं यू नो आई टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड देन आई सेट। तो वो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स यू नो थकावट होती है, बट दैट्स ओके बिकॉज यू नो आई लाइक इट। सो 5 to 6 आवर्स आप खड़े खड़े वीडियो बनाते हो, बैठते नहीं, उसके बाद ही आप बैठते हो। यस, तो मान गए आपके पैशन को कि नो वंडर डॉल डेकोरेशन कैटेगरी में आपके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बने हैं। वैसे मैंने आपके डॉल वीडियोस देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक, क्रिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल भी है। तो आप जो लहंगास बनाते हो, साड़ीज़ बनाते हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन, ज्वेलरी, वो आप कैसे यू नो आपको क्या इंस्पायर करता है, कैसे आप आइडियाज़ जनरेट करते हो? इसका प्रोसेस मैं बताने जाऊँ तो मैं क्या करती हूँ कि यू नो व्हेन आई सिट टू मेक दीज डॉल्स, तो मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ फैब्रिक है, मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ लेसेस है। तो मैं इन सबको अपने यू नो रूम में लिटरली बिखरा देती हूँ। तो लाइक यू नो ऑल द रेड्स, ऑल द ग्रीन्स, येलोज, ऑरेंज, ब्लूज, यू नो दे आर ऑल स्कैटर्ड, सारे लेसेस भी स्कैटर्ड, एंड देन मैं पिक एंड चूज करती हूँ। एंड देन वंस आई पिक एंड चूज एंड मुझे एक कॉम्बिनेशन मिल गया, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। मतलब मैं एक एट अ टाइम एक 4 to 5 कॉम्बिनेशंस को यू नो आई सेट असाइड एंड आई कीप इट एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग इट। और यू नो अपार्ट फ्रॉम इट, मैं अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग का साइट जहाँ पे यू नो सम काइंड ऑफ ब्राइडल कलेक्शन है, तो मुझे वो इंस्पायर कर सकता है। या मैं ऐसे ही मॉल में कहीं गई और मुझे कोई यू नो ड्रेस दिख गई एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय इट, और समवन इज वेयरिंग अ नाइस ज्वेलरी, आई एम इंस्पायर्ड बाय इट, सो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ डेकोरेशन में। दैट्स ग्रेट। तब मैं अब बात करती हूँ आपके वीडियो के कमेंट्स के रिलेटेड। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पढ़े आपके वीडियो पे जो पूछते हैं कि आप जो ड्रेसेस या लहंगा स्टिच करते हैं वो रिमूवेबल टाइप के क्यों नहीं होते, आप क्यों एकदम फिक्स टाइप के ड्रेसेस एंड लहंगा स्टिच करते हैं? सी मेजरली मैं इसे ये जो डॉल्स को डेकोरेट करते हैं ये काफ़ी डेलिकेट वर्क है, not just the fabric or you know जो ड्रेस है, but even the jewelry and everything is very delicate about the doll. इसको स्टिक करना you know ये स्टिक किया गया हुआ चीज़ है, तो इसे आप डालो निकालो करोगे तो ये तो बिगड़ने ही वाला है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर प्लेइंग स्पेसिफिकली, दिस इज़ अ शोपीस आइटम. I will never advise that you know you play with such dolls. Frankly speaking, this is to be you know decorated somewhere and kept on a showpiece and admire it. मैं खुद अपने डॉल्स बनाती हूँ, मैं खुद अपनी नज़रें कभी कभी नहीं हटा पाती. they sometimes are so you know beautiful. They are beautiful. Frankly speaking, आपके डॉल्स देख के मुझे खुद को पर्सनली डॉल बनाने का बहुत मन किया, तो सोचा कि क्यों ना एक ट्राई ही कर लूँ. तो मैं मार्केट गई, फैब्रिक्स खरीदा, उसके लिए लेसेस भी खरीदी, ज्वेलरी के लिए जो भी बीड्स आप यूज़ करते हो, सीक्वेंसेस, वॉट एवर मटीरियल था सब ले लिया. बट जो मेन प्रोडक्ट था डॉल, वो भी इंडियन लुकिंग डॉल, वो ही मुझे कहीं नहीं मिली. और फिर मैंने वो आइडिया स्क्रैप कर दिया और मेरा सपना वैसे का वैसे ही रह गया. तो आई एम श्योर कि मेरे जैसा प्रॉब्लम्स काफ़ी व्यूअर्स को भी फेस करना पड़ा होगा कि आप इतने सारे डॉल्स बनाते हो, तो इतने सारे डॉल्स आप लाते किधर से हो? शुरुआत जब मैंने की थी तभी मुझे भी यही सेम दिक्कत आई थी. मुझे डॉल्स, वो भी इंडियन लुकिंग डॉल्स कहीं नहीं मिले. मतलब वो जो डार्क हेयर एंड यू नो डार्क आईज वाले जो डॉल्स है, वो भी यू नो काफ़ी हद तक जो फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ डॉल्स है, वो मुझे भी नहीं मिल रही थी. बट समटाइम्स यू नो आई यूज्ड टू बाय फ्रॉम अमेज़ॉन, समटाइम्स आई यूज्ड टू बाय फ्रॉम सम लोकल टॉय शॉप. फिर मैंने एक टॉय शॉप ट्राई किया जिसने मुझे ये डॉल दी, मुझे मिल गई, लकीली मुझे मिल गई. एंड मैंने वो टॉय शॉप के ओनर से ही मैंने कहा कि कैन यू गिव मी दीज काइंड ऑफ डॉल्स इन बल्क. तो आई वॉज लकी कि उसने मुझे ये मैंने जो उसे ऑफर किया, ही एक्सेप्टेड एंड ही गॉट दोज काइंड ऑफ डॉल्स. हेंस आई हैव दोज डॉल्स. और you know frankly speaking I have you know been getting these kind of comments कि आपको ये डॉल्स कहाँ से मिलती है, आप मुझे डॉल्स दोगे क्या, आप मुझे बताओ, you sell it to me, you know these kind of requests मुझे आते हैं. तो मैंने क्या सोचा कि
आई एक्चुअली ओन वेब डेवलपमेंट कंपनीज, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है कि मैं एक ई-कॉम साइट सेट करूँ एंड वहाँ पे मैं ये सब जो ये लोगों को दिक्कत आ रही है कि उन्हें डॉल्स नहीं मिल रहे, मैं वहाँ पे एक सेटअप बेस करूँ, वहाँ पे ही डॉल्स अपलोड कर दूँ और लोग वहीं पे ये डॉल्स भी बाय कर पाए, जो फैब्रिक चाहिए वो भी बाय कर पाए, इनफैक्ट काइंड ऑफ अ सेट. So I would suggest most of the viewers who are viewing it, they subscribe this channel, hit the bell icon and stay tuned for this kind of an announcement so that आपको ये सबसे पहले पता चले जब मैं ये ई-कॉम साइट अनाउंस करूँ. That is quite interesting कि आप अपने मेन प्रोफेशन और आपके हॉबी को कैसे कंबाइन कर रहे हो, ये आपसे सीखना चाहिए. आर्ट मीट्स कॉमर्स. यस. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं और ऑफ कोर्स काफ़ी यूट्यूबर्स जो आपके रिलेटेड कैटेगरीज में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन पूछना रहेगा कि आपका बेसिकली जो व्यूअरशिप बेस है वो कहाँ का है? See, just like I said, some 30-40% is from India, and then I've got viewers from Brazil, from United States, from Mexico, from Argentina. These are my international viewers from where I get views. तो लेट मी क्लियर दिस टू द व्यूअर्स ऑल्सो कि ये जो हम डॉल्स देख रहे हैं वो इंडियन है, कहीं ना कहीं वो डिफरेंट इंडियन रीजन्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं. इसके अलावा मैंने देखा है कि काफ़ी डॉल्स को आपने ब्राइड्स डिफरेंट इंडियन ब्राइड्स के जैसे भी डेकोरेट किया है. तो दिस इज क्वाइट एन अचीवमेंट इन इट्स सेल्फ कि आपको इंडियन व्यूअरशिप के साथ इंटरनेशनल व्यूअरशिप भी है. Yes, actually there are these dolls who are being liked even by the international audiences. उनको ये बहुत पसंद आती है. वो मतलब सिर्फ कलरिंग वीडियोस और ये कार्टून कैरेक्टर्स का ड्राइंग कलरिंग ही नहीं सिर्फ देखते, बट दे ऑल्सो व्यू दीज डॉल डेकोरेशन वीडियोस ऑल्सो, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक उनके कमेंट्स भी आते हैं. दे ऑल्सो सजेस्ट कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया, ये कौन है, आई गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो आई नो कि जस्ट द कलरिंग नहीं international audiences तक पहुंच रही है, but even these Indian bridal dolls are going there, and vice versa भी होता है कि Indian जो audiences है वो मेरे coloring videos भी देखती है. तो कहीं ना कहीं it's a mix and match. So my channel is serving both international and national. They are satisfying both. So I'm happy. That's great. अभी सिंस हम लोग ने अचीवमेंट की बात शुरू की है तो लेट्स कम टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ऑफ कोर्स रिसेंटली आपके चैनल बेबी ट्यूब फन ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है, एंड उसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू. एंड हम लोग अभी काफ़ी टाइम से इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, तो मेरी ध्यान कब से वो ब्लैक बॉक्स पे जा ही रही है. एंड आप वो क्यूरियोसिटी को ख़त्म करो एंड हम सबको दिखाई दो कि वो ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली है क्या. देखो, ये वीडियो सिर्फ एक फेस रिवील वीडियो ही नहीं, बल्कि ये वीडियो में इसीलिए मैंने ये ब्लैक बॉक्स यहाँ रखा है, सो दैट ऑफ कोर्स इवन बिफोर यू आस्क आई वाज गोइंग टू शेयर दिस बिकॉज इट्स माय अचीवमेंट ऑफ 1 लाख सब्सक्राइबर्स व्हिच वाज नॉट सपोज्ड टू बी पॉसिबल विदाउट the viewers, without the support of the subscribers. Otherwise ये नहीं possible होता. तो ये of course मुझे ये achievement share करना ही था, and what best than this day. So ये वही है जो आप कब से देख रहे हो, the silver button. Yes. तो viewers, this is the silver button जो of course हर एक यूट्यूबर एम करता है कि जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर ले एंड उनके पास भी ये सिल्वर बटन मिल जाए. So this is the silver button. BabyTube Fun, presented to BabyTube Fun for passing 1 lakh subscribers. Thank you, viewers. Can I hold it also? Sure. This is the silver button. तो अगर आप लोग ने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑफ कोर्स आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग डॉल के वीडियोस देखने तो ज़रूर मिलेंगे. Sure. Thank you. So finally we are at the end of this session. तो जाने से पहले ऑफ कोर्स जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखो, frankly speaking, you need to create only those videos which you like to make. ऐसा नहीं कि हाँ ये वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं तो चलो मैं ऐसा ही सेम बनाती हूँ, या ये पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर्स मिले हैं तो चलो इसको मैं बनाती हूँ. लेकिन ये ऐसा फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल सर्व यू फॉर लॉन्ग टर्म. ये शायद स्टार्टिंग में चल भी जाए, लेकिन
it doesn't frankly speaking work. So you make a video that you like, you are passionate about, you want to make. एक कलर कॉम्बिनेशन हो या एक पर्टिकुलर स्टाइल हो, यू वांट टू मेक इट. लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, इवन वॉच टाइम, ये सब फॉलो करते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको व्यूज आएंगे. इफ योर वीडियो इज जेन्युइन, आपको व्यूज लेटर आएंगे, शायद इमीडिएट नहीं. डोंट गेट डिस्करेज्ड. सी मेरे कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो 1 महीने बाद चलने लगे हैं. पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. देयर हैव बीन वीडियोस व्हिच वर सम 7-8 month old and they are working now. So people have been liking it. They still ask me how you made, and from the comments I can come to know they liked the video very much. तो ऐसा नहीं है कि किसी ने वीडियो बनाया which is good, you are recreating the same thing and audiences will still appreciate. It's not possible. टाइटैनिक को आप वापस से रीमेक करो तो ज़रूरी नहीं आपको एग्जैक्टली वैसा ही टाइप का सक्सेस मिलेगा. इट्स समवॉट द सेम थिंग. तो I would suggest stay original. That will work wonders for you. So viewers, सुना ना आपने, stay original, stay unique, stay creative. So अनु, एक और curiosity है, आपके पीछे मैं कुछ dolls देख रही हूँ, तो can I just see them? Of course, why not? ये मेरी कुछ recent creations है, and the videos of these dolls are just coming soon. अभी तक publish नहीं हुई है, तो you need to subscribe and stay tuned. So if you go to see, ये बहुत मेहनत से बनी है and it's very pretty. मैं खुद इसको कितने घंटों तक देखती रही. Of course, इतनी pretty. आप मेरे को कुछ और भी dolls दिख रही हैं. Just show them all. ये भी अपकमिंग है. आप ये सारी की सारी वीडियोस, दिस इज अ वेरी स्मॉल doll, a mother and daughter combination. If you see, these dolls have been created with a very heavy, intricate kind of work, and ये मेरी personal favorites है. No wonder original जब अश्वती ने बोला कि you have to be original and unique. Yes, of course, this is quite new concept. So wow, let me just hold this. For any video collaboration related queries, mail in your ideas and contact details to babytubefun@gmail.com. Thank you for watching.